Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is our next video in the LIDI Basic to Advanced series. This is day 17 of this particular series, right? And today we are actually going to do a new puzzle, right? A lot of puzzles have been taken up by me, right? एक और unorthodox puzzle हम आज के particular session में cover करेंगे, and that is actually called Calcul Doku. तो थोड़ा बहुत नाम तुम्हें देखने में स्टार्टिंग में लग रहा होगा, इट इज़ वेरी सिमिलर टू सुडोकू. तो येस, it has a lot of like common elements to sudoku, but then there is this calc वाला part. तो इसमें ना sudoku plus basic arithmetic involved है. अब बेसिक अरिथमेटिक होता क्या है, आपका चार साइंस होते हैं, राइट? उसमें भी आपको तीन साइंस नॉर्मली देखने को मिलता है. यू वुड ऑल्सो गेट डिवीजन ऑल्सो. सो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का बेसिक अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन अ कैलकुलेटोको. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा. एंड एज ऑलवेज लाइक दीज काइंड ऑफ पजल्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, टेक दीज पजल्स इनटू योर डेली हैबिट्स, राइट? तो ऑल्टरनेट बेसिस पे कभी सुडोकू करा, कभी कैक्यूरो करा, कभी फुटोशिकी करा, कभी कैलकोडोकू करा, कभी माइन स्वीपर खेल लिया, राइट? तो बहुत सारे पजल्स हैं, उनको आप डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल में फिट करने की कोशिश करो. इससे आपका ब्रेन शार्पन होता है, राइट? आपके नंबर जो स्पेशल एक स्पेस में अपने को नंबर्स फिल करना, उनको अरेंज करना, ब्रेक करना, राइट? यू हैव टू कीप मल्टीपल नंबर्स इन योर हेड, you have to figure out the starting points. So all those skill sets are very important with respect to all these kind of grid based puzzles. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ कैलकुडोकू. सो नाउ जो तुम्हारे अभी करंटली स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज अ व्हाट 1 2 3 4 5 बाई 1 2 3 4 5. ऑब्वियसली स्क्वायर ग्रिड रहेगी यहाँ पे. सो दिस इज अ 5 बाई 5 का ग्रिड. नाउ इस 5 बाई 5 के ग्रिड में सबसे पहली चीज, जैसे अगर तुम नोटिस करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारा ये जो ग्रिड है ना, वो मल्टीपल बॉक्सेस में सेपरेटेड है, राइट? ग्रिड्स में खुद सेपरेटेड है. फॉर एग्जांपल ये जो बोल्ड लाइंस है, फॉर एग्जांपल इनको नोटिस करो. एक तो ये सेपरेटेड है, देन यहां से लेके यहां तक, तो ये तीन ब्लॉक्स का एक आपका ग्रुप बना हुआ है, इन दो का एक ग्रुप बना था. देन नोटिस करो बाउंड्रीज, सिर्फ बाउंड्रीज पे फोकस करना. सो यहां से दिस एंड दिस इज अ न्यू बाउंड्री. सो ये दोनों ब्लॉक्स मिला के आपका एक अलग बाउंड्री बना रहा है, एंड सो ऑन. कभी कभी आपको एक सिंगल नंबर का भी आपको एक स्पेस दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस 4, राइट? यहाँ पे आपको 100x लिखा हुआ देखेगा, किस ग्रिड में? इस पर्टिकुलर ग्रिड में. सो दीज आर द काइंड ऑफ बाउंड्री सेपरेटेड विद इन दिस होलिस्टिक. ये जो बड़ा वाला आपका ग्रिड है, उसमें आपके अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है ये. नाउ पहली चीज तो ये हो गया कि हाउ दिस ग्रिड इज एक्चुअली फॉर्म्ड. दूसरा, ये जो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने को करना क्या है, एक चीज पहले ये समझना कि हमें क्या करना है. लाइक अ सुडोकू, ये जो 5 बाई 5 की ग्रिड है, इसमें वही सेम पैरामीटर है कि अपने को क्या करना है, हर एक रो में नंबर्स 1 to 5 फिल करने, राइट? हर एक रो में नंबर्स 1 to 5 फिल होंगे. जस्ट इरेज दिस. ठीक है, हर एक रो में हमारा 1 to 5 आएगा, हर एक कॉलम में भी हमारा 1 to 5 आएगा, जैसे कि बाकी ऐसे ग्रिड बेस्ड आपके पजल्स होते हैं उसमें जो रूल होता है. और बिकॉज हर रो में हमारा 1 to 5 आएगा, हर कॉलम में 1 to 5 आएगा, तो यू कैन डेफिनेटली डिड्यूस कि कभी भी किसी कॉलम में कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता, किसी भी रो में कोई नंबर हमारा रिपीट नहीं हो सकता. ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर रो में 1 to 5 आएगा, हर कॉलम में 1 to 5 आएगा, बट किसी भी रो में कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, एंड किसी भी कॉलम में भी कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, राइट? दैट इज द नेक्स्ट पार्ट. देन ये तो अपने को समझ में आ गया. देन द फाइनल पार्ट कि ये नंबर्स क्या डिनोट कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या समझाया, लेट्स से ये एक बड़ी ग्रिड डिवाइडेड थी ना, इस ग्रिड में 1 2 3 तीन ब्लॉक्स थे, 1 2 3 सेल्स यू कैन कॉल देम. तो इन तीनों सेल्स का जो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां पे हमेशा आपको दो चीज दिखेगी. एक तो आपको एक अरिथमेटिक ऑपरेटर दिखेगा, राइट? अगर मल्टीपल ब्लॉक्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, तो यहाँ तीन है, तो ये तीनों का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट हैज टू बी 20, राइट? इसमें जो तीन नंबर आएंगे, ऑब्वियसली ये भी है कि ये तीनों एक ही रो का पार्ट है, तो ये तीनों नंबर डिफरेंट भी हो जाएंगे. तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स का प्रोडक्ट 6, राइट? यहां पे ये जो दो ब्लॉक्स है, इनका प्रोडक्ट इज 10.
तो ये दोनों में भी डिफरेंट नंबर ही आएंगे ऑब्वियसली। यू कैन थिंक यहाँ डेफिनेटली आपका क्या आना चाहिए, अगर दो नंबर के प्रोडक्ट से आपका 10 आना चाहिए और 1 to 5 अवेलेबल है इस ग्रिड में, सो डेफिनेटली 2 and 5 आएंगे। बट देन यू हैव टू फिगर आउट द ऑर्डर ऑल्सो कि 2 and 5 किस ऑर्डर में आने वाला है। देर विल ऑल्सो बी स्पेसेस जहां पे जो आपका ग्रिड बन रहा है, छोटा सा ग्रिड बन रहा है, जो शेप बन रहा है, वो शेप पूरा का पूरा सिंगल रो या सिंगल कॉलम में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस 15x, ये वाला शेप 15x को, तो यहां पे ये 3 नंबर का अगेन प्रोडक्ट इज 15। तो यहां पे ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही नंबर आपस में डिस्टिंक्ट हो, बिकॉज ये तीनों ही नंबर सेम रो या फिर सेम कॉलम का पार्ट नहीं है। ये दोनों नंबर डेफिनेटली डिस्टिंक्ट होगा, बट ये वाला नंबर इन दोनों के बराबर, इसके तो चलो बराबर नहीं हो सकता, बट दिस एंड दिस कैन बी इक्वल, राइट, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो टेक अ लुक एट दिस 100x। तो इस 100x में अगर नोटिस करो, तो इस 100x में हमारा दिस दिस एंड दिस का मेरा प्रोडक्ट 100 आना चाहिए, राइट। इन तीनों का प्रोडक्ट मेरा कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अब ये जो नंबर है इसके बराबर नहीं होगा बिकॉज सेम रो में है, बट ये नंबर इसके बराबर तो डेफिनेटली हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ अ कैलकुडोकू। कुछ स्टार्टिंग नंबर दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, वो अलग अलग पजल पे डिपेंड करता है। दिस इज जस्ट वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट अ सुडोकू लुक्स लाइक, सॉरी कैलकुडोकू लुक्स लाइक। कभी कभी तुम्हें यहाँ मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस साइन भी आता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ तो चलो नहीं है, बट जब तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन की जगह फॉर एग्जाम्पल प्लस भी हो सकता था। तो उसका मीनिंग वही है कि ये दोनों का मेरा एडिशन क्या रहेगा, 3 रहेगा, राइट। सिमिलरली कभी कभी ना माइनस भी साइन रहता है कि 3 माइनस लिखा है, इसका मतलब ये जो दोनों नंबर होंगे उनका जो डिफरेंस है दैट हैज टू बी 3। तो मल्टीपल हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आज के पर्टिकुलर सेशन में, राइट। वी कैन डू मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस लेटर ऑन इन अपकमिंग वीडियोस। यहाँ पे तुम्हें नॉर्मली हर जगह तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ही आता हुआ दिखेगा। सो हमारा टारगेट क्या है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, इस पूरी ग्रिड में नंबर्स फिल करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो भी हमारा कैलकुडोकू है इसका जो हमारा सोल्यूशन आता है वो हमेशा क्या आता है, याद रखना, यूनिक आता है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे 3 लिखूं और तुम यहाँ पे 1 लिखो और हम दोनों बोलेंगे हमारा क्या है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। So let's now try to fill in this particular table. Now कहाँ से शुरुआत करें, ऑब्वियसली जहाँ पे कम पॉसिबिलिटीज है वहाँ पे देखना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोडक्ट है वहाँ पे भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, राइट। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट लुकिंग एट द नंबर्स, लेट्स से जैसे मान लो अभी ये 20x है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ये 20x है, मतलब 20 का मल्टीप्लीकेशन है इन 3 नंबर का। अब ये तीनों नंबर डेफिनेटली डिस्टिंक्ट होंगे और 1 2 3 4 5 में से 3 नंबर यूज होने हैं, 20 का प्रोडक्ट बनना है। सो 20 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे ब्रेक होगा, डेफिनेटली इसमें 5 इन्वॉल्व होने वाला है। बचा कितना, 4। आई कैन नॉट डू अ 5 into 2 into 2 बिकॉज ये तीनों सेम रो में है। सो डेफिनेटली हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, दैट इज 5 into 4 into 1। तो यहाँ पे 5 4 and 1 ही डेफिनेटली हमारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो 5 4 1, बट मुझे डेफिनेटली इसमें ऑर्डर फिगर आउट करना पड़ेगा। वन थिंग आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे हमारा 4 नहीं आएगा बिकॉज नीचे उस पर्टिकुलर कॉलम में ऑलरेडी हमारा 4 रखा हुआ है। सो आई कैन नॉट डू अ 4 ईयर, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, एक फॉर द टाइम बीइंग 1 भी आ सकता है, और हमारा यहाँ पे 5 भी आ सकता है। 6 को नोटिस करो, अब जैसे 1 4 5 इसी रो में है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास 2 and 3 आएंगे ही आएंगे, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारा 2 and 3 आएगा ही आएगा, ठीक है। सो ऐसे ही करके अपने को क्या करना स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम कैसे कहाँ पे नंबर यूनिकली लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू दिस बाय हिट एंड ट्रायल, बट इन सारे पजल्स का जो बेसिक एम है वो यही है कि हम यहाँ पे लॉजिकल डिडक्शंस के थ्रू क्या करें, नंबर फिल करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन लाइक स्टार्टिंग पॉइंट में भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट दिस ब्लॉक, ये 4 वाला और ये 6 वाला, यहाँ पे भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 4 है और यहाँ पे भी 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 6 है। नाउ 4 बनाने का क्या तरीका हो सकता है, आई कैन नॉट डू अ 2 and 2 बिकॉज सेम कॉलम का पार्ट है। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों का हमारा प्रोडक्ट अगर 4 आना है तो दीज 2 नंबर हैव टू बी 1 and 4 इन सम पॉसिबल ऑर्डर, राइट। चाहो तो आप स्लैश लगा लगा के लिख भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 1 4 या फिर 4 1 इन दोनों ब्लॉक में डेफिनेटली आएगा। और नीचे भी अगर मैं नोटिस करूं, मेरे को 6 बनाना है और यही दोनों नंबर हमारे आने वाले हैं विद इन द सेम कॉलम। तो 6 कैसे बनेगा हमारा, आई कैन नॉट डू अ 1 and 6 बिकॉज मैक्सिमम नंबर 5 अवेलेबल है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 2 and 3। तो देखो ये वाला सबसे पहले आप फिट कर सकते हो। जैसे 6 मेरे को पता है कैसे बनना है, 2 and 3 से बनना है,
राइट, 2 and 3 से बनना है। अब 2 and 3 में यहाँ पे 2 आप लिख नहीं सकते, सो डेफिनेटली यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑल्सो मुझे पता है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट 4 था वो 1 and 4 से बनना है। नाउ उसमें मेरे को ऑर्डर चलो नहीं पता फॉर द टाइम बिंग, बट मुझे ये पता चल गया कि इस पर्टिकुलर कॉलम में 1 and 4 आएंगे इन सम पॉसिबल ऑर्डर, 2 and 3 आएंगे। सो 1 4 2 3 के बाद जो उस पर्टिकुलर कॉलम का, थर्ड कॉलम का जो हमारा फिफ्थ नंबर बचा है, दैट इज 5 इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 5। राइट, सो दीज आर द काइंड ऑफ लॉजिक वी एक्चुअली इन्वॉल्व इन अ कैलकु डोकू। सो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, डेफिनेटली फिर यहाँ पे 1 and 4 इन सम पॉसिबल ऑर्डर आने वाला है। ऑल्सो ये 20 की अगर बात देखो तो ये तीन नंबर का प्रोडक्ट से मेरा 20 बनना था, तीनों नंबर डिस्टिंक्ट होने थे। नाउ समथिंग दिस इंटू 5 हमारा 20 था, एक 5 ऑलरेडी आ चुका है प्रोडक्ट में, तो इन दोनों का मेरा प्रोडक्ट कितना बचा है, 4 बचा है। और 4 कैसे बनाओगे, 1 and 4 से बन सकता था या फिर 2 and 2, बट विद इन द सेम रो है तो 2 and 2 तो अलाउड नहीं है, तो 1 and 4 आना चाहिए। अब बिकॉज ये 1 and 4 आना चाहिए और नीचे मेरा ऑलरेडी 4 रखा हुआ है, सो आई कैन नॉट राइट अ 4 ईयर, सो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 आ जाएगा। राइट, 1 and 4 इज नाउ बेसिकली डन। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और जैसे 10 में मेरे को पता है कि 10 दो नंबर के प्रोडक्ट से बनना है, तो डेफिनेटली ये 2 and 5 आने वाला है। उसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आई कैन नॉट डू अ 1 एनीवेयर, राइट। सो 2 and 5 डेफिनेटली मेरे आने वाले हैं। फिर 4 में चलो मेरे को पता ही है 1 and 4 से आने वाला है। 3 भी मेरा 1 and 3 से ब्रेक होने वाला है, राइट। 1 and 3 आएगा, ऑर्डर नहीं पता। 6 मेरा 2 and 3 से आएगा। नाउ 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, बिकॉज 6 मुझे पता है कि 2 into 3 से बनना है और कोई तो तरीका है नहीं, राइट। तो 2 and 3 का ऑर्डर मैं इस 2 के बेस पे डिसाइड कर सकता हूँ, बिकॉज इसी कॉलम में अगर 2 लिखा हुआ है तो ऊपर यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, सो यहाँ डेफिनेटली 3 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा, राइट। सो नाउ दैट इज डेफिनेटली टेकन केयर ऑफ। अब इसी के साथ ये 3 जो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बनना चाहिए, 3 मुझे पता है स्टार्टिंग से 1 and 3 से ब्रेक होना है, बिकॉज यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ 3 तो नहीं लिख सकते, सो आई हैव टू डू अ 1 and 3 ओवर हियर। ठीक है, 1 and 3 डेफिनेटली मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इस कॉलम में कुछ फायदा हुआ क्या, 1 3 and 2 आ चुका है, तो 4 and 5 डेफिनेटली मेरे आने वाले हैं। नाउ नोटिस करो इन दोनों जगह पे मेरा 4 and 5 डेफिनेटली आएगा, तो 4 into 5 20 इंटू दिस नंबर हैज टू बी 100। तो ये दोनों 4 and 5 आएंगे, ऑर्डर एक्चुअली ऑर्डर भी बता सकते हो, 4 and 5 इन दोनों को आना है ना, यहाँ पे 4 ऑलरेडी रखा हुआ है, सो आई कैन नॉट राइट अ 4 हियर, दैट इज डेफिनेटली डन। सो 4 and 5 आएंगे, बट इसकी वजह से यहाँ 4 नहीं आ सकता, सो सॉरी, इट हैज टू बी अ 5 हियर। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड 5 4 इज 20, 20 इंटू समथिंग करके 100 आना है, सो दिस हैज टू बी अ 5। नाइस। अगेन जैसे ये इस कॉलम में नोटिस करो, ये मेरे को 4 का प्रोडक्ट बनाना है, तो स्टार्टिंग से डिसाइडेड है कि ये 1 and 4 ही होंगे, बिकॉज ये सेम कॉलम है तो नंबर रिपीट नहीं कर सकते। सो 4 कैसे बनेगा, दो नंबर से, 1 into 4 अगेन, ऑफ बिकॉज ऑफ दैट 4 इटसेल्फ, यहां पे भी नंबर 4 नहीं आ सकता विद इन द सेम रो। सो 1 and 4 का ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये दोनों जगह पे कुछ कर सकते हैं क्या, इफ आई लुक एट दिस 6, 6 का हमने स्टार्टिंग से पता है अपने को कि क्या आना है, यहाँ पे 2 and 3 तो आना है, राइट। यहाँ पे 2 and 3 ही आना है, तभी हमारा 6 बनेगा, 2 and 3 इन सम पॉसिबल ऑर्डर। 2 and 3 यहाँ पे आएगा, 4 and 5 यहाँ पे है, तो इस रो का जो 1 बचा है वो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। एंड उसी के साथ फिर ये नंबर ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ये 4 इन दोनों का प्रोडक्ट आना था, यहाँ 1 है, सो दिस हैज टू बी अ 4। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नाउ टेकन केयर ऑफ। अब यहाँ चलो 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, ये वाला नंबर कंप्लीट हो गया, बिकॉज 1 5 2 4, तो क्या नंबर बच गया हमारे पास, 3, सो 3 डेफिनेटली यहाँ आएगा। और अब नोटिस करो 15 अगर मेरे को बनाना है, राइट, अगर मेरे को 15 बनाना है, तो 3 उसमें से एक नंबर है, तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। 5 बनने का तो एक ही तरीका है कि ये दोनों नंबर क्या होंगे, 1 और 5 इन सम पॉसिबल ऑर्डर। अब ऑर्डर डिसाइड कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इस कॉलम में ऑलरेडी हमारा 1 रखा हुआ है, सो आई कैन नॉट डू अ 1 हियर नाउ। सो 1 मेरा यहां आ जाएगा, 5 मेरा यहां आ जाएगा, राइट। दिस इज ऑल्सो डन। अच्छा, ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस 6, ये दोनों नंबर मेरे 2 and 3 आने थे स्टार्टिंग से इन सम पॉसिबल ऑर्डर। अब बिकॉज यहाँ पे 3 हमने लिख दिया है, तो ये जो 2 and 3 है इनका ऑर्डर डेफिनेटली फिर यहाँ 3 नहीं आ सकता,
तो यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, एंड नाउ दिस इज बेसिकली डन। जो मिसिंग नंबर है कॉलम वाइज यहाँ पे रख दो, 2 और 5। तो जैसे यहाँ पे 5 4 3 1, तो यहाँ बचा 2, 1 3 2 4, इस कॉलम में बचा 5, एंड दिस ऑल्सो satisfies. So that is 2 into 5 and that gives you a 10. राइट, सिंपल पजल है, इसकी डिफिकल्टी ऑब्वियसली आप इंक्रीज करते रह सकते हो। सो आई पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन एक्चुअली गो एंड सॉल्व कैलकुडोको पजल्स, बट डेफिनेटली इसको सॉल्व करो और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर करके, डिफिकल्टी लेवल वेरी कर करके इसको भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ग्रिड में नंबर्स अरेंज करने का एक और एस्पेक्ट है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उनके अराउंड आपकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट हो रही है। जैसे कि कैक्यूरो में आपका सिर्फ सम का लॉजिक इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन का भी लॉजिक इन्वॉल्व होने वाला है। राइट, सो आई होप you understood how to actually solve a Kalkudoku puzzle. Let me know in the comments if you have any doubts regarding this. And before I actually end this video, so we are actually starting with a Zenith batch. राइट, सो 20 मार्च से शार्प आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। डिटेल तुम्हें लिंक्स में मिल जाएंगे, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर बैच। अगर तुम स्पेसिफिकली एलआरडीए का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, सो एक ऑलरेडी बैच रनिंग है। नेक्स्ट बैच याद रखना अभी नहीं आने वाला है, इट विल डेफिनेटली कम आफ्टर अप्रैल। सो एक ऑलरेडी बैच हमारा 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, एवरीथिंग इज देयर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अभी तक। उसमें जितना भी आपका कवर हुआ है, दैट बैच इज करेंटली एट लॉजिकल DI, so you can also check out this particular batch. ठीक है, and that is all for today. See you in the next video. Thank you, bye, good night.